हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर। रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर। और इससे पिछली वीडियो में जो है हमने देखो क्या क्या सीखा था। तो हमने सीखा था, देखो एक साल में जो है कितने दिन होते हैं। सर एक साल में दिन होते हैं 365 भी होते हैं और 366 भी होते हैं। और हमने आपको बताया था जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उसे तो कहते हैं हम नॉर्मल ईयर, और जिसमें होते हैं 366 दिन उसे कहते हैं हम लीप ईयर। देखो जिसमें जो है होते हैं 365 दिन उसे कहते हैं नॉर्मल ईयर, और जिसमें होते हैं 366 उसे कहते हैं हम लीप ईयर। और इसमें बताया था मैंने आपको, इसमें जो है सप्ताह तो होते हैं 12। कितने सप्ताह तो होते हैं इसके 52, और एक होता है इसका विषम दिन या ओड डे। इसमें सप्ताह होते हैं 52, एक जो है वो होता है ओड डे। अच्छा, इसमें जो बताया था मैंने वो बताया था आपको, इसमें सप्ताह होते हैं 52 पर इसमें ओड डे जो होते हैं वो होते हैं 2। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है इसमें जो फरवरी आएगी वो आएगी 28 डे की, 28, और इसमें 29 डे की। इसमें 28 की, इसमें 29 की। और बताया था मैंने इसमें, अब देखो आपको बताया था मैंने लीप ईयर या फिर नॉर्मल ईयर, इसे जो है पहचानने की ट्रिक या तरीका। तो देखो बताया था हमने किसी भी ईयर को हम कैसे पहचाने कि वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो हम डिवाइड करते थे 4 से। क्या करते थे, डिवाइड करते थे हम 4 से, और पता करते थे कि वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। अच्छा, अगर हमें शताब्दी दी रहती थी, अगर हमें शताब्दी दी रहती थी तो हम जो है उसे कैसे पता करते थे। तो उसे करते थे हम 4 के स्थान पर जो है हम लगाते थे भाग भैया 400 से। कब, जब शताब्दी होती थी, जब जो है शताब्दी होती थी। और सिंपल वर्ष जैसे ये है 2016, तो इसे हम कैसे पता करेंगे, 4 से डिवाइड करके। और जैसे ये 2000, जैसे 2000 है तो इसे जो है हम पता करेंगे ये साधारण है या लीप है, तो इसे लगाएंगे हम 400 से भाग। इतनी बात जो है मैंने पहली क्लास में बताई आपको, इतनी बात जो है पहली क्लास में बताई है। और बताया था मैंने, और क्या बताया था, देखो और बताया था मैंने आपको कि 100 साल में जो है कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 साल में जो है कितने लीप वर्ष होते हैं, ये बात भी बताई थी। तो देखो इसे डिलीट करो और यहाँ लिखो, लिखो क्या बताई दिया मैंने, समझ लो। देखो बताया था मैंने 100 वर्ष में जो लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्ष में लीप वर्ष जो होते हैं वो होते हैं 24। और 200 वर्ष में, 200 वर्ष में होते हैं 48, 200 वर्ष में होते हैं 48। अच्छा सर 300 वर्ष में, 300 वर्ष में या 300 ईयर्स, 300 ईयर्स में वो होते हैं कितने, अरे बोलो भैया 72। कितने, 72। और आपसे पूछ लिया 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं 20, कितना 97। इसमें जो है 400 वर्षों में 97, 300 में 72, और 200 में कितना 48, और 100 में 24। ये बात जो है मैंने आपको बता दी थी। अब देखो हम क्या देखने वाले हैं आज। आज जो है हम क्या देखने वाले हैं, देखो चलो आज का क्वेश्चन लिख लो। आज का जो है आप क्वेश्चन लिखो, लिखो यदि किसी माह की, यदि किसी माह की 2 तारीख को, यदि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है, यदि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। आ जाओ देखो, कोई माह होगा भैया, अरे कोई महीना होगा, हमें बता रखा है उस माह की जो है 2 तारीख को क्या है, अरे 2 तारीख को क्या है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है वो। उस माह की 2 तारीख को क्या है, मंडे, क्या है मंडे, यानी कि सोमवार। तो हमें बताना है उस माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। अरे देखो क्या करना है आपको भैया, इसमें
इन दोनों नंबरों का जो है आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। इन दोनों नंबरों का आपको लेना है अंतर। सर अंतर, तो इनका अंतर आएगा कितना, 28। सर इनका अंतर आएगा 28। 28 तो आएगा, कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 29। 29 और इनका अंतर आएगा 29, 29। इनका अंतर कर लिया हमने कितना, 29। अब जो है इसे जो है यहाँ से पता कर लो आप विषम दिन कितने हैं इसमें। 29 में जो है विषम दिन कितने हैं, तो आपको पता है कितने हैं, एक, कितना, एक। तो 29 में जो है आपको क्या करनी है, विषम दिनों की संख्या का पता करना है। किससे भाग लगाएंगे, 7 से। क्यों, क्योंकि आपको पता है 7 दिन के बाद जो है दिन जो है रिपीट होने लगते हैं, यानी कि 7 की साइकिल है वो। इसे जो है ना बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, लिखवा दिया मैंने आपको पहले। तो यहाँ देखो 7, 29/7 करोगे, 7 चौक 28, यानी कि रिमाइंडर बचा हमारा। रिमाइंडर कितना बचा, 1। और जो शेष बचता है या फिर रिमाइंडर बचता है, इसे ही कहते हैं हम विषम दिन। क्या कहते हैं इसे, ओड डे। अब देखो आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो। देखो मैंने आपको बताया था कैलेंडर में जब हम आगे जाते हैं तो वो जाते हैं प्लस के साथ, और जब कैलेंडर में पीछे आते हैं तो वो आते हैं माइनस के साथ। अब देखो 2 से 31 है, 2 से 31 जाना है हमें, यानी कि कहीं ना कहीं कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो जब कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो जो दिया है दिन हमें उसमें कर देंगे हम यो विषम दिन जो आया है इसे कर देंगे प्लस। क्यों, आगे जा रहे हैं। इस जगह माइनस, अगर माइनस कब आता, माइनस तब आता जब हम कैलेंडर में पीछे आते। तो देखो सोमवार प्लस 1 मंगलवार, सोमवार प्लस 1 मंगलवार, सोमवार प्लस 1 मंगलवार, तो मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर लो इसे, क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोल ही दिया था। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या बात बोली है, तो देखो इसे ही ले लेते हैं हम। आपको बताना है हमें, अब जो है आपको क्या समझाना है, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। देखो आपका माइनस का यूज करेंगे हम। सवाल जो है आपका किस प्रकार से है, इसी सवाल को देखो किस प्रकार से बनाएंगे आपका। लिखो, लिखो लैंग्वेज लिखो इसकी। यदि यदि किसी माह की, यदि किसी माह की 31 तारीख को, यदि किसी माह की 31 तारीख को क्या है भैया, मंगलवार है। यदि किसी माह की 31 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी माह की 31 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो आपका जो है मैं बोल रखा है 31 तारीख को, किसी माह की 31 तारीख को क्या है भैया, मंगलवार। क्या है, मंगलवार। तो हमें बताना है उसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो क्या करना है, आपको बताया था सर इनका जो है हमें लेना है अंतर। इनका जो है दोनों नंबरों का क्या लेना है, अंतर। और आपको पता है अंतर तो अभी निकाला था हमने, कितना आएगा 29। कितना, 29/7। बटे 7 क्यों कर रही है, क्योंकि हमें जो है यहाँ से करना है ओड डे। ओड डे का पता करना है, यानी कि विषम दिन का पता करना है, और वो आएगा 1, क्योंकि 7 चौक 28 बचा कितना, 1। तो रिमाइंडर आइए हमारा 1, और जो रिमाइंडर होता है वही तो क्या होता है, अरे वही तो क्या होता है, विषम दिन। तो देखो विषम दिन आइए 1। तो अब जो है देखो हम कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर आप जो है कैलेंडर में पीछे आ रहे हो, क्यों, क्योंकि देखो 31 से 2 है, अरे 31 से 2 है तो कहीं ना कहीं कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं। तो देखो कैलेंडर में पीछे आने पर माइनस, कैलेंडर में पीछे आने पर माइनस। तो मंगलवार प्लस मंगलवार -1 माइनस करेंगे अब क्या हम, क्योंकि पीछे आ रहे हैं। तो मंगलवार -1 करोगे तो आप सोमवार, क्या आएगा भैया, सोमवार। और आप देखो ऊपर देख भी पा रहे हो 2 तारीख को क्या था, सोमवार ही था। अरे ये हमने माना है, पक्का नहीं है कि किसी माह की 31 तारीख को मंगलवार ही हो। हमने मान लिया अगर यहाँ मंगलवार है तो यहाँ कितना आएगा इसके अनुसार, तो ये आएगा 2 तारीख को सोमवार। और यहाँ भी देख लो, और यहाँ देखो 31 तारीख को मंगलवार। अब पता चलिए आपको, अरे माइनस कब करना है और प्लस कब करना है आपको पता चल गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है आपसे भैया, लिखो। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि किसी माह की यदि किसी माह की 30 तारीख को सोमवार है, यदि किसी माह की 30 तारीख को सोमवार है, यदि किसी माह की 30 तारीख को सोमवार है, तो हमें बताना है तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी माह की 30 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 30 तारीख को देखो क्या है, सोमवार, कोई माह होगा और दिन कौन सा है, सोमवार। तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। क्या करना है सर? सर इसमें जो है आपने बताया था अभी हमें इनका लेना है, हमें क्या अंतर, और इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 29 आइया। ओड डे कितना जाएगा, अभी बताया था मैंने। अरे 29 में 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा ओड डे, 1, या फिर हम कह सकते हैं रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर को तो क्या कहते हैं हम, ओड डे। अब देखो क्या रहे, हम कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं। अरे कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं 30 से 1 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे आ रहे हैं। पीछे आने पर माइनस, सोमवार -1, सोमवार -1, आंसर जाएगा आपका संडे यानी कि रविवार। क्या आएगा, संडे यानी कि रविवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रविवार जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आ जाओ आगे। आगे देखो भैया, क्वेश्चन अगला है। अब जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे भैया। अरे इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे किसी माह की 31 तारीख को, कुछ इस प्रकार से। अब आगे जाओगे तो प्लस के साथ, पीछे आओगे तो माइनस के साथ, इन दोनों का लेना है अंतर। फिर जो है आपको निकालने हैं विषम दिन। और कैलेंडर में आगे जाओगे प्लस के साथ, माइनस कब लोगे, जब कैलेंडर पीछे आओगे। अब देखो क्वेश्चन लिखो अगला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, तो लिखो। यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का तीसरा। यदि आज क्या है, बृहस्पतिवार। चलो, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो क्या करना होता है इस प्रकार के सवालों में। यदि आज बृहस्पतिवार है तो लिखो आज के, इस प्रकार के क्वेश्चन करा दिए मैंने। चलो देख लो, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। किस प्रकार से करेंगे, देखो आपको जो है ये संख्या पकड़नी है। 15 दिन जो है इसे पकड़ लो और इसमें जो है पता कर लो कि ओड डे कितने हैं। तो आप जो है देख पाओगे इसमें जो है ओड डे कितने जाएंगे, 1, या फिर रिमाइंडर आ गया इसका 1। अब जब रिमाइंडर आ गया 1 तो कितना है 1। आप जो है कैलेंडर में क्या जा रहे हो, कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे। देखो यदि आज बृहस्पतिवार है, हालांकि है नहीं, मान लिया यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो कौन सा दिन होगा यानी कि आगे जा रहे हो कैलेंडर में। तो यो ओड डे जो आया है यानी कि 1 जो आया है यो, इसे कर दो इसमें प्लस, जो दिन हमें दिया है। तो बृहस्पतिवार प्लस 1, यहाँ देख लो, बृहस्पतिवार प्लस 1 क्या आएगा, बृहस्पतिवार 1 प्लस 1 करोगे शुक्रवार, बृहस्पतिवार प्लस 1 शुक्रवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुक्रवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन देखो। अरे क्वेश्चन जो है आप आगे देखो, अब क्या बात बोली है, नोट करो पहले से। और लैंग्वेज जो है हाथों हाथ जब मैं बोला करूँ उसे जो है तभी नोट कर ला करो।
तो सुनो क्वेश्चन अगला। इसमें बोला है आपसे देखो, लैंग्वेज चेंज कर दिया। यहाँ देखो, यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आगे लिखो, लैंग्वेज आगे लिखो। यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा। यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा। सर अभी तो पूछा है आपने, अरे भैया ये 15 दिन के बाद है, अब पूछा है हमसे 15वां दिन कौन सा होगा, तो कहीं ना कहीं आंसर इसका अलग आएगा। इसका शुक्रवार आया है, इसका कहीं ना कहीं अलग आएगा। देखो तो आज से, नोट कर लो, आज से 15वां दिन, 15वां दिन कौन सा होगा। देखो पहले इसका सिंपल मीनिंग समझ लो क्या है। जब भी आपसे बोले आज से 15वां दिन या कोई सा भी दिन बोल दे, बा दिन, अगर आपसे यहाँ कुछ भी दिन बोल दे और बा दिन लगा दे, तो इसका मतलब होता है सिंपल, ये जो पूछना चाह रहा है हमसे वो पूछना चाह रहा है आज के 14 दिन बाद, आज के 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसका जो है सिंपल मीनिंग ये है, कौन सा होगा, ये निकाल दो आप। जब भी आपसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा, आज से 15वां दिन कौन सा होगा। तो जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो सिंपल इसका मीनिंग होता है 15 में से 1 माइनस कर दो, 15 माइनस 1 14, यानी कि आज से 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसका ये मीनिंग है। तो निकाल दो आज से 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अरे इसमें जो है आप विषम दिन पता करोगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो विषम दिन भी 0। अब तुम जो है कैलेंडर में आगे जा रहे हो, कैलेंडर में जो है आगे जा रहे हो, अब आगे जाओ जब पीछे जाओ, जब रिमाइंडर 0 आई है यानी कि विषम दिन 0 आ गए, तो डे क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो कहीं ना कहीं इसका इस क्वेश्चन का आंसर अलग आया है और इसका अलग, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन है भैया आपका क्या, लिखो, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। लिखो, यदि आज रविवार है तो क्या बताना है हमें। यदि आज रविवार है तो आज से 31वां दिन कौन सा होगा। आज से 31वां दिन कौन सा होगा, 31वां दिन कौन सा, लिख लेना आप कौन सा होगा। चलो सिंपल मीनिंग क्या है इसका, आज से 31वां दिन मतलब आज के 30 दिन बाद, आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये निकाल दो आप। तो 38 को पकड़ो और इसमें जो है कर लो भैया विषम दिन का पता। कितना आएंगे सर, विषम दिन जाएंगे इसमें 2, सर विषम दिन जाएंगे इसमें 2। अब जो है कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो, अरे कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो या आगे, तो आप बोलोगे सर कैलेंडर में जा रहे हैं हम आगे, तो रविवार प्लस 2, रविवार प्लस 2 क्या जाएगा, मंगलवार, क्या जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो इसे, फिर देखेंगे हम आगे। तो मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिखो अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है अगले क्वेश्चन में, यदि बीते कल के, लिखो, यदि बीते कल के पहला वाला दिन शनिवार था, यदि बीते कल के
यदि बीते कल के पहला वाला दिन क्या था, शनिवार, तो हमें बताना है आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। इसे तो आप, अगर आप इसे सोचोगे भी तो इसे वैसे भी कर सकते हो। देखो क्या है इसमें, देखो इसमें बोला है, क्या बोला है, यदि बीते कल के, क्वेश्चन देख लो, लैंग्वेज सुनते जाना आप। एक बार और बोलता हूँ, यदि बीते कल के पहला वाला दिन क्या था, शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। तो देखो, तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं आज होगा, अरे यहाँ कहीं ना कोई आज होगा, नहीं होगा, तो यहाँ लिख लो आज। अब पढ़ो इसे, यदि बीते कल के, यानी कि जो बीत गया कल, यहाँ देखो कल होएगा बीता हुआ, लिखना इस जगह बीता हुआ कल, यू है बीता हुआ कल, यानी कि इससे पिछला वाला बीता वाला कल से पहला वाला दिन, इससे भी पहला वाला दिन, इससे पहला वाला दिन क्या था, इससे पहला वाला दिन था भैया शनिवार, इससे पहला वाला दिन था शनिवार, यानी कि यहाँ था शनिवार, तो यहाँ सिंपल शनिवार लिख लो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई, शनिवार लिख लिया। तो आने वाले कल, यानी कि जो आएगा, यहाँ आएगा कल, तो आने वाला कल लिख लो इस जगह, आने वाला कल के, आने वाले कल के बाद वाला दिन। अच्छा, इसके बाद वाला दिन, यानी कि यो वाला दिन आपको बताना है, यो वाला दिन आपको बताना है। तो देखो किस प्रकार से करोगे, यानी कि यो वाला दिन बताना है। तो देखो यहाँ शनिवार था, अरे यहाँ शनिवार है, तो शनिवार से अगला वाला दिन, शनिवार से अगला दिन रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। तो बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोबारा देखो क्वेश्चन में था आज क्या है, यो आज है, इससे बीता हुआ कल, यानी कि यो, इससे पहले जो था शनिवार था, तो हमें बताना है, तो आने वाले कल के एक दिन, आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, यानी कि यो वाला दिन बताना है। तो देखो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुधवार जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो इसे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार का है, कर लिया नोट। अब देखो 2 दिन बाद पूछ ले, आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो उसकी ट्रिक देखो क्या है। ये तो आप सिंपल था, इसे तो कर लोगे, अरे तो आपने कर लिया होगा। अब देखो नोट करते हैं, तो इसे बोर्ड पर नोट कर देते हैं, फिर आपके अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या है, बृहस्पतिवार, क्या है, बृहस्पतिवार। तो हमें बताना है बृहस्पतिवार का दिन है, का दिन है। तो बीते कल के 3 दिन पहले, तो बीते कल के 3 दिन पहले क्या है, 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन है ना, 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो किस प्रकार से करेंगे हम इसे, आसान क्वेश्चन है वो।
तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो है हमें क्या करना होता है, देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो देखो क्या करना है आपको, यदि आने वाले कल, तो यहाँ देखो ये क्या है कल, इस पर जो है अंडरलाइन कर दो, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझा जाएगा। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या है बृहस्पतिवार, तो बीते हुए कल के, तो बीते हुए कल के, बीते हुए कल के, बीते हुए कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखो इन्हें अब ऐड कर लो, आप क्या कर लो, ऐड कर लो। देखो कल, कल भी जो है एक दिन है, कल भी जो है एक दिन था, कल भी जो है एक दिन था, यानी कि एक तो ये हो गया और 2 ये कितने हो गए 3, 3 और यो क्या है कल, तो एक ये हो गया 4 और 3 ये कितने हो गए 7, कितने हो गए 7। तो 7 को लिख लो इस जगह और बटे में 7, क्यों, क्योंकि आपको निकालना है भैया विषम दिन। क्या निकालना है आपको, विषम दिन, वो आ गए 0, रिमाइंडर 0, यानी कि विषम दिन भी 0। तो सप्ताह का कौन सा दिन था, अरे भैया जो दिन आपको दिया होगा उस जगह वही होएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा, अरे रिमाइंडर तो 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर बनेगा बृहस्पतिवार। क्या बनेगा इसका आंसर, लिख लो, इसका आंसर बनेगा बृहस्पतिवार, लिख लो यहाँ को आप, चलो लिख देते हैं, इसका आंसर बन जाएगा बृहस्पतिवार। अच्छा अब जो है आप इसे बेसिक से समझो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला करा था अभी इसी प्रकार का था ना वो, तो उससे समझो इसे। अब समझाते हैं आपको बेसिक से, हालांकि यो भी आपके समझ में आई होगा। और यहाँ जो है देखो एक बात और समझ लो, आज का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, टुडे का जो है आप, टुडे का जो है इस जगह कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि आप जो है आज को जो है काउंट नहीं करोगे। जिस प्रकार से आपने कल काउंट कर लिया हो 1, तो अगर यहाँ होता आज, तो उसे आज को जो है क्या नहीं करोगे, काउंट नहीं करोगे। आपको जो है आगे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, अरे इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे कराया जाएगा। तो देखो इसे बेसिक से कैसे करते हैं, हालांकि यो भी इसका बेसिक ही है। देखो यदि आने वाला कल के, देखो आने वाला कल यानी कि यहाँ कहीं आज होगा भैया, अरे यहाँ आज होगा नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ आज है तो आने वाला कल, आने वाला कल कहीं यहाँ होगा भैया, अरे आने वाला कल यहाँ होगा, तो यहाँ लिख लेना आप आने वाला कल, मैं लिख देता हूँ कल, बस आने वाला कल आज। अच्छा आने वाला कल के 2 दिन बाद, इसके भी 2 दिन बाद, यानी कि 1 दिन और 2 दिन, इसके 2 दिन बाद क्या था, बृहस्पतिवार, यानी कि यहाँ जो है क्या है बृहस्पतिवार, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लो ये है बृहस्पतिवार। अब देखो यहाँ से बृहस्पतिवार का दिन है, समझ गए। अब देखो यहाँ पढ़ो, तो बीता हुआ कल कहीं यहाँ होगा, अरे बीता हुआ कल कहीं यहाँ होगा, यानी कि ये हो गया कल, बीता हुआ कल यो आज है, बीता हुआ कल यो है। बीते हुए कल के 3 दिन बाद, बीते हुए कल के 3 दिन बाद पहले, अच्छा अब इसके 3 दिन बाद पहुंच जाओ, 1 2 3, यानी कि यहाँ बताओ कौन सा दिन होगा, यहाँ बताओ सप्ताह का कौन सा दिन था, यहाँ बताओ बीच ही है ना, यो सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी कि आज से तो पीछे ही है, यानी कि कौन सा दिन था। तो देखो यहाँ जो है बृहस्पतिवार है, एक प्रकार तो ये देखो यो है 1 2 3 4 5 6 7, 7/7 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो बृहस्पतिवार था ना, तो इस जगह भी क्या होगा बृहस्पतिवार, क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0। और इस प्रकार से ना करना चाहते हो तो देखो पीछे आ रहे हो तो देखो यहाँ बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार यहाँ देखते रहो और यहाँ भी देखते रहो बृहस्पतिवार, तो यहाँ जो है क्या होगा बुधवार, ध्यान से देखते रहना भैया, ध्यान से देखते रहो। देखो यहाँ बृहस्पतिवार, तो यहाँ देखो बृहस्पतिवार, इससे पीछा हो गए क्या आएगा, बृहस्पतिवार से पीछा है बुधवार, यहाँ हो गए क्या आएगा मंगलवार, यहाँ हो गए यहाँ आएगा सोमवार, यहाँ सोमवार आ गया, अरे आज जो है क्या आ गया सोमवार, यहाँ लिख लो आज आ गया सोमवार। अब सोमवार से पीछे यहाँ आएगा रविवार, यहाँ आ गया रविवार। अब रविवार से पीछे शनिवार, रविवार से पीछे शनिवार, यहाँ आ गया शनिवार। यहाँ क्या आएगा शुक्रवार, यहाँ क्या आ गया शुक्रवार, यहाँ क्या आएगा बृहस्पतिवार, यहाँ आएगा बृहस्पतिवार। इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो आपको पता है आसान तरीका क्या है, जिस प्रकार से मैंने आपको कराया था, क्या करना, इसे जो है काउंट करना है, जो कल है उसे काउंट करनी है और जो दिन दिए है उन्हें काउंट करनी है। आज को जो है आज का है कोई कंसेप्ट नहीं है, उसे जो है काउंट नहीं करना और बस सिंपल निकालने हैं आपको ऑड डे, और जो दिन दिया हो उसे जो है आगे आने पर प्लस और पीछे जाने पर माइनस,
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस प्रकार का, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्या है, तो यो क्वेश्चन है, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, यदि आज के 3 दिन बाद 3 दिन बाद मंगलवार होगा, मंगलवार होगा, होगा। आगे बोला है यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो बीते कल से 4 दिन पहले, तो बीते कल से 4 दिन पहले, तो यहाँ लिख लो बीते कल से 4 दिन पहले, अरे दिखाई तो आपको दे दिया होगा, बीते कल से 4 दिन पहले, बीते कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बीते कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन, पहले कौन सा दिन था, बीते कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बीते कल से पहले 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बताओ क्या करोगे, क्या करोगे। देखो आपको बताया मैंने, आज का जो है यहाँ का कोई कंसेप्ट नहीं है, 2 डे का कंसेप्ट तो इस जगह नहीं है, 2 डे को आपको काउंट करना नहीं है। तो देखो 3 तो ये 3 तो हो गए ये, तो यहाँ लिख दो 3, और 3 तो ये हो गए, और भैया बीता हुआ कल 1 हो गया यो, और 4 ये हो गए ये, तो कितने हो गए, अरे कितने हो गए भैया, तो देखो 4 और 1 5 और 5 3 8, 4 और 1 5, 5 3 8, कितना हो गया 8। विषम दिन निकालोगे क्या आएगा, विषम दिन निकालोगे 1, विषम दिन निकालोगे 1। तो देखो कौन सा दिन था, यानी कि पीछे जा रहे हो, अरे पीछे तो जा रहे हो, बीते कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब आपको पता है जो दिन दिया है ना हमें, और उसमें से करना है हमें ओड डे माइनस, तो दिन कौन सा दिया है माइनस करेंगे क्योंकि पीछे जा रहे हैं हम, तो मंगलवार -1, मंगलवार -1, मंगलवार -1 बराबर सोमवार, क्या आएगा सोमवार, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है हम आपसे उम्मीद करते हैं ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे, अरे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देख लो, सोमवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखो, आगे है देखो, यदि परसों मंगलवार है, यदि परसों मंगलवार है, यानी कि आज कल परसों, यो है आज कल परसों, यानी कि यहाँ मंगलवार है, लिख लो इस जगह मंगलवार, यहाँ मंगलवार है। तो आगे बोला है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों के 2 दिन बाद, इसके भी 2 दिन बाद, इसके भी 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 1 2, यहाँ बताना है कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ मंगलवार है, अरे यहाँ मंगलवार है, यहाँ बुधवार, यहाँ बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, अरे ये समझ में आएगी आपके। देखो क्वेश्चन था आज, देखो आज से इसमें बोला था, देखो क्वेश्चन में क्या था, यदि परसों मंगलवार है, यदि परसों मंगलवार है, तो देखो आज यहाँ होगा, परसों, परसों यानी कि कल, और ये परसों मंगलवार है, यहाँ मंगलवार है, तो हमें बताना है परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि 1 और 2, यहाँ बताना है कौन सा दिन होगा। तो मंगल बुध बृहस्पति
सिंपल था ये तो, बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर अगला इसी प्रकार का है कुछ कुछ। देखो, यदि परसों शनिवार था, यदि परसों शनिवार था, आ जाओ, मान लो यहाँ कहीं आज होगा, परसों शनिवार था यानी कि बीच गया 1 2, कल परसों शनिवार था, इस जगह शनिवार था। यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद, अच्छा कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि आज और यो कल, इसके बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि यहाँ बताओ कौन सा दिन होगा, यहाँ बताओ कौन सा दिन होगा। सिंपल है। अरे यहाँ शनिवार है, यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, रविवार, यहाँ सोमवार, यहाँ मंगलवार और यहाँ बुधवार। दोबारा देखो, अरे यहाँ आगे जा रहे देखो, तो यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार, यहाँ सोमवार, यहाँ मंगलवार, यहाँ बुधवार। बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो इसे, बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे हम क्वेश्चन अगला, क्या बात बोली है, नोट कर लो पहले से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं हम अगला टाइप। देखो, समझ में आ गए आपके। अब देखो लेते हैं हम अगला टाइप। आ जाओ, इन्हें लिख रहने दो भाई, और क्या, इन्हें जो है लिखा रहने दो। यहाँ देख लो क्वेश्चन अगला, क्या बात बोली, यहाँ देखो। तो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है भैया, लिखो। क्वेश्चन बोला गया आपसे 1 जनवरी 2000 को जो है क्या है, 1 जनवरी 2000 को जो है क्या शनिवार था। एक, हालांकि होगा नहीं भैया, होगा नहीं, हमने हो भी सकता है, मान लिया हमने 1 जनवरी 2000 को जो है शनिवार था। 1 जनवरी 2000 को क्या था, शनिवार। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। जब 1 जनवरी 2000 को जो है क्या था भैया, शनिवार, तो हमें बताना है 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। आ जाओ, 1 जनवरी 2000 को क्या है, शनिवार, क्या है, शनिवार, क्या है, शनिवार। हमें बताना है क्या, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2001 को जो है कौन सा दिन होगा। यहाँ से जो है ना एग्जामिनर हमसे जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। देखो, एक तो आप तो देख रहे होगे, और एक जो है जब बनता है टाइप, जब ये दोनों मंथ मतलब मंथ और क्या हो, मंथ चेंज हो। और तीसरा टाइप बनता है जब ये तीनों ही क्या हो, चेंज, जब तीनों ही क्या हो, ये चेंज। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करो पहले से इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है करो। पहले जो है ना आप यहाँ से देखो ऑड डे कैसे निकालोगे, क्योंकि इसका जो है, अरे कैलेंडर में जो है, कैलेंडर का चैप्टर जो है इसमें सारा ऑड डे का, तो क्या खेल है भैया। तो यहाँ से पहले ऑड डे निकालने का देखो कैसे निकालोगे ऑड डे, और फिर जो है क्या करोगे, जो भी ऑड डे आए इसमें कर देना प्लस, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं 2001 से 2001 जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं। तो ऑड डे निकाल कर शनिवार में क्या कर दोगे, ऐड, क्या कर दोगे, ऐड। अरे बोल दो भैया, ऑड डे क्या आएंगे इसमें। देखो ऑड डे कैसे निकालोगे, तो देखो भैया 2000 क्या है, एक 2000 क्या है, एक लीप शताब्दी है। अरे 2001 क्या है, लीप शताब्दी। कैसे पता करेंगे सर, ये शताब्दी है तो 2000 लिखो, और इसे जो है हम 4 के स्थान पर जो है किससे भाग देंगे, 400 से।
400 से भाग देंगे, और जब हम 400 से भाग देंगे, जब हम इसे 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, रिमाइंडर आएगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया, और आपको हमने बताया था जब भी रिमाइंडर 0 आए तो क्या हो जाता है, वो लीप वर्ष। ये क्या है, लीप शताब्दी। अरे शताब्दी तो है 100 वर्ष का समूह, तो लीप शताब्दी, यानी कि इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको बताया था मैंने, लीप वर्ष या लीप शताब्दी में जो है क्या होता है, लीप ईयर में जो है क्या होता है, इसमें जो है मैंने बताया था आपको 52 तो होते हैं वीक्स, 52 तो होते हैं वीक्स, यानी कि सप्ताह कहते हैं हिंदी में, और 2 जो होते हैं वो होते हैं ओड डे, या फिर हिंदी में कह देंगे अभी ना विषम दिन। क्या होते हैं, विषम दिन। अब देखो आपको पता चल गया कि विषम दिन जो है 2 आ गई, विषम दिन जो है इसमें 2 आ गई, क्योंकि भैया लीप क्या है, लीप वर्ष। तो बस आगे जा रहे हो आप तो 2 दिन क्या कर दोगे इसमें ऐड, शनिवार प्लस 2, शनिवार प्लस 2, आंसर आ जाएगा आपका मंडे, यानी कि सोमवार। आंसर आ जाएगा आपका सोमवार। करो नोटिस क्वेश्चन को। अच्छा सर, अगर यहाँ क्या होता, अगर यहाँ साधारण वर्ष होता, हालांकि ये तो क्या है लीप वर्ष, इस जगह नॉर्मल ईयर होता, तो हम जो है इस जगह 2 के स्थान पर भैया प्लस करते 1 और आगे जाते। जब जैसे मान लो क्या मान लो, जैसे यहाँ मान लो 7 जनवरी 7, चलो 1 जनवरी 2000 इस जगह 7 है, ये 1 जनवरी 2006 है, 1 जनवरी 2006 है, और हमसे पूछा जाता 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2007 को जो है कौन सा दिन होगा। तो देखो 2006 जो है कहीं ना कहीं क्या है, नॉर्मल ईयर। अरे नॉर्मल ईयर है 2007 मतलब 2006, और 2006 जब नॉर्मल ईयर है तो उसमें जो है ओड डे आएगा एक तो आएगा विषम दिन, क्योंकि आपको बताया था मैंने पहली क्लास में, जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें 52 तो होते हैं सप्ताह, 52 तो होते हैं सप्ताह, और एक दिन क्या होता है, विषम दिन। तो बस इसमें जो है हम करते भैया क्या करते, 1 दिन ऐड करते, कब, जब यहाँ होता नॉर्मल ईयर। अब तो इस जगह क्या है, लीप ईयर, तो इसीलिए हमने करा है 2 ऐड। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बात बोली गई है। अरे इसमें जो है आपसे क्या बात बोली गई है भैया, लिखो, यदि 25 जून 1991, 25 जून 1991 को जो है क्या था, 25 जून 1991 को क्या है, रविवार। 25 जून 1991 को रविवार मान लिया जाए, 25 जून 1991 को रविवार मान लिया जाए, तब 25 जून 1995 को कौन सा दिन होगा, 25 जून 1991 को कौन सा दिन होगा, 25 जून 1995 को क्या है, 25 जून 1995 को कौन सा दिन होगा। पच्चीस जून 1991 को क्या मान लिया इन्होंने, क्या मान लिया, रविवार मान लिया। तो हमें बताना है 25 जून 1995 को कौन सा दिन होगा, 1995 को कौन सा दिन होगा। सिंपल है, क्या करना है आपको। अब यहाँ समझो आप, देखो यहाँ गैप कम था तो आपने इस प्रकार से कर लिया, ओड डे निकाल दिया था आपने इस प्रकार से। अब देखो यहाँ गैप ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 4 साल का गैप आ रहा है, तो कैसे करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो आपको तो क्या करना है, पहले तो यहाँ लेना है गैप आपको। देखो गैप कितने का आया, अरे 1991 1995, बोलोगे सर 4 का गैप, बोलोगे सर 4 का गैप। अब जब 4 का गैप है तो चुप लिख लो उसे 4 को, लो भैया 4 लिख लिया गुरुजी। अब जब 4 लिख लिया तो अब 4 लिख लिया, यहाँ हमें लेने हैं क्या, ओड डे तो लेने हैं। अब 4 वर्ष को 4 साल को जो है ओड डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से समझो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझो। तो देखो प्लस करना है आपको। अब देखो 1991 में क्या है, 1991 में क्या है, लीप वर्ष है। तो आप बोलोगे सर लीप वर्ष नहीं है, तो जितने भी लीप वर्ष है उसे जो है लिख लो इस जगह। 1991 एक लीप वर्ष नहीं है, 1992 सर, हाँ 1992 एक लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष हर 4 साल बाद आएगा, यानी कि अब आएगा 1996,
96 लीप वर्ष है। 1996 जो है इससे बाहर हो गया। अरे 1995 से 1996 बाहर हो गया, तो इसे लेना नहीं है। तो लीप वर्ष जो है कितना है, 1, और वो कौन सा है, 1992। तो 1 ऐड कर दो, यहाँ 1 ऐड कर दो, जोड़ दो ना, कितना हो गया, 4 और 1 5, 4 और 1 5, यानी कि विषम दिन आगे 5, यानी कि विषम दिन आगे 5। यहाँ लिखो ओड डे। ओड डे कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ जितना भी गैप दिया हो वो लिख लेना, जितना भी गैप दिया हो वो लिख लेना, प्लस कर देना जितने भी इन दोनों के बीच में जो है, जितने भी इन दोनों के बीच में क्या है, क्या क्या है, लीप वर्ष। आपको मैंने पहली क्लास में समझाया था, जब भी दो आपको पर्टिकुलर ईयर गिवन हो, समझाया था नहीं समझाया था, पहली क्लास देखना भैया, जिसने अभी पहली क्लास ना देखी हो हमारी, वो पहली क्लास देख लेना। जैसे मान लिया 2005 है और 2015 है, इनके बीच में जो है अब दो पर्टिकुलर ईयर गिवन है, मैं तो कैसे निकालेंगे भैया आप, कुछ तरीका नहीं है इसका, काउंट ही करोगे आप। जैसे एक तो ये 8, ये 15 है भैया, 2015, ये 2005 और 2015 के बीच में लीप वर्ष निकालने हैं। तो एक तो हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 12, और हर 4 साल बाद आते हैं, अब आएगा 16, 16 से बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 है, इन दोनों के बीच में कितने हैं, 2। तो इसी प्रकार तो निकाले हमने इसमें भी, अरे भैया इसी प्रकार तो निकाले हमने इसमें भी। तो इसमें आया था 1, तो 4 साल में जो है लीप वर्ष हो जाएंगे, 4 साल में जो है ओड डे जाएंगे कितना, 4 + 1 5, तो 5 ऐड कर दो इसमें को, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो 5 कर दो ऐड। रविवार, रविवार तो 5 पे आएगा कितना, 5 पे आएगा शुक्रवार, तो शुक्रवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। या तो फिर इसमें देखो आप एक बात और समझ लो, यहाँ से लगते लगा हुआ एक बात और समझ लो, या तो आप रविवार में 5 करो ऐड, या तो 5 करो इसमें ऐड, या फिर 2 कर दो माइनस, या फिर 2 कर दो माइनस, आंसर सेम आएगा। देखो 2 माइनस करोगे रविवार में से, 2 माइनस करोगे रविवार में से, कहाँ है रविवार, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, शुक्रवार, माइनस करोगे शुक्रवार, 2 माइनस करोगे शुक्रवार, शुक्रवार आ गया। अब तुम इसमें प्लस भी करते हो 5, प्लस भी करते हो 5, तो भी शुक्रवार आएगा। तो देखो रविवार कितना 5 करना है, तो 1 2 3 4 5, तब भी देखो शुक्रवार है, तब भी देखो शुक्रवार है। तो चाहे तो तुम इसमें +5 करो या -2 करो, बात एक ही है। अच्छा और समझ लो इसका क्या मतलब होता है, सर +5 करो और -2 करो, तो इसका मतलब ये होता है, मान लो आज क्या है, देखो किसी, अगर तुम देखो यहाँ मान लो सोमवार है, यहाँ मान लो सोमवार है, और आपको 5 दिन बाद का दिन निकालना है, 5 दिन बाद का। तो देखो सोमवार में या तो आप 5 दिन ऐड कर दो, या फिर कर दो 5, या तो फिर कर दो 5 दिन ऐड। अगर आप, यदि आज सोमवार है और हमें 5 दिन बाद का दिन निकालना है, या तो 5 कर दो प्लस, या फिर माइनस कर दो 2, क्योंकि आपको पता है ये दिन जो डिपेंड करते हैं वो साइकिल होती है 7 की। तो देखो 7, इनका सम जो है 7 होना चाहिए, 5 + 2 7, 5 + 2 7, तो यहाँ हो गया 7, माइनस अंतर लगाना है, 5 और 2 7। अब देखो सोमवार है, यहाँ भी सोमवार है, और आपको निकालना है 3 दिन बाद का दिन। क्या निकालना है, 3 दिन बाद का दिन। तो या तो प्लस इसमें तुम 3 करो, या तो +3 करो। देखो +3 करोगे तो सोमवार +3, 1 2 3, कितना आ गया, बृहस्पतिवार। अगर तुम इसमें सोमवार में 3 ऐड करते हो तो कितना आ जाए, बृहस्पतिवार। या फिर कर दो तुम इसमें -4, या फिर तुम कर दो इसमें -4। तो देखो सोमवार -4 करो तो कितना आएगा, 1 2 3 4, तब भी कितना आ रहा है, बृहस्पतिवार। अरे तब भी बृहस्पतिवार आ रहा है, समझ में आई आपके। जैसे सोमवार है और 6 दिन बाद का दिन पूछ लिया, या तो 6 दिन प्लस कर दो या 1 दिन माइनस कर दो। समझ में आई गया ये बात। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, रविवार +5 करोगे, या फिर रविवार -2 कर दो, रविवार -2 करोगे कितना आएगा, शुक्रवार। शुक्रवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शुक्रवार। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोलिए। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2006 को क्या है, रविवार। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो हमें बताना है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा।
क्वेश्चन यो अगर आपके समझ में ना आया हो तो ध्यान से समझना इस जगह। क्वेश्चन इसी प्रकार का आयो भी, अरे यो क्वेश्चन भी जो है इसी प्रकार का। देखो एक क्या है, 1 जनवरी 2006 को, यहाँ तो है 6, यहाँ पर है 13, यहाँ रविवार है, तो इसके अनुसार बताना है कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार मान लिया, तो इसके अनुसार हमें बताना है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। बताओ, ये तो है 2013 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो इसमें जो है आप गैप का पता करो, कितना गैप है इसमें। तो देखो गैप कितना आ रहा है इसमें, तो गैप आ जाएगा 4 और 3 5, यानी कि 5 साल का ये गैप। प्लस कर दो इन जो दोनों जो ये दोनों पर्टिकुलर गिवन जो है हमें, ईयर जो है गिवन है हमें, इनमें जो है आप निकाल लो क्या निकालना है, लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालो। देखो लीप ईयर एक तो आएगा 8, 2008 आइया, एक आएगा 12, एक आएगा 16, जो कि इससे बाहर हो जाएगा, 16 इससे बाहर हो जाएगा। तो कितने लीप ईयर, 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7/7 करोगे, रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि कहने का मतलब ये है विषम दिन आ गए 0। अब विषम दिन 0 आ गए, या तो फिर आगे जाओ या प्लस, या तो आगे जाओ या माइनस, या तो आगे जाओ या पीछे जाओ। आंसर आएगा हमारा रविवार ही, रविवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रविवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 जनवरी 2000 अच्छा 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2013 रविवार। देखियो भाई 1 मिनट दोबारा देखो, 1 मिनट इसे दोबारा देखो, दोबारा देख लो। जाओ, गलती कर दी क्या हमने कहीं, अरे इसमें जो है हमने कहीं गलती कर दी क्या क्योंकि अलग आंसर है इसका। 2006 और 2013 के बीच में जो है 4 और 4 3 7, गलती तो करी थी भैया। अरे गलती तो हमने करी थी इसमें। अरे इन दोनों के बीच में जो है आप गैप निकालोगे तो 5 का थोड़ी ना आएगा, 7 का आएगा। अरे देखो 7 के तो आएगा, 2006 और 2013 के बीच में निकालोगे गैप तो कितने का आ जाएगा, 7 का। और इन दोनों के बीच में जो है लीप ईयर आ रहे 2, तो 7 + 2 = 9/7 करोगे तो विषम दिन आएंगे हमारे 0। विषम दिन कितने आएंगे, 2, ओड डे आ गए 2। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो 2, प्लस कर दो 2, कितना आएगा, प्लस करोगे 2 तो आएगा मंगलवार। कितना आएगा, मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन देखो अगला क्या है, 15 अगस्त 2001 को क्या है, रविवार। तो 15 अगस्त 2019 को बताना है कौन सा दिन होगा। देखो पंद्रह अगस्त 2001 को क्या है, रविवार। 2001 को क्या है, रविवार, यानी कि संडे। तो हमें बताना है 15 अगस्त 2019 को जो है कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2019 को जो है कौन सा दिन होगा, क्या निकालना है। इन दोनों ईयर के बीच में जो है आपको क्या निकालना है, गैप। कितना जाएगा, गैप निकालोगे 18 प्लस इन दोनों ईयर के बीच में जो है आपको क्या निकालना है अब, कि इसमें जो है लीप ईयर कितने हैं, इन दोनों के बीच में जो है लीप ईयर कितने आ रहे हैं। तो देखो एक तो आएगा 2004, एक आएगा 2008, एक आएगा 2012, एक आएगा 2016, एक आ जाएगा 2020। 2020 तो इससे बाहर हो गया। अरे 2019 है यो, यानी कि इससे बाहर हो जाएगा यो। 2019 है यो आएगा 2020, तो इससे बाहर हो गया, तो इसे तो हमें लेना नहीं है। तो कितने आ गए, लीप ईयर आ गए 4। कितने आ गए, 4। सिंपल 4 ऐड कर दो, कितना हो गया, 4 ऐड करोगे 22। और भैया यहाँ से जो है आपको विषम दिन मिलेगा 1। विषम दिन कितना मिलेगा, 1। तो अब देखो आप कैलेंडर में पीछे आ रहे हो या आप आगे जा रहे हो। अरे कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर कैलेंडर में आ रहे हैं हम आगे, कैलेंडर में आ रहे हैं आगे। 2001 से 2019 आ रहे हैं तो आगे आ रहे हैं, तो 1 कर दो प्लस, ये विषम दिन जो है इसे कर दो प्लस।
आंसर जाएगा आपका मंडे, आंसर जाएगा आपका मंडे। ऑप्शन नंबर तो है नहीं, पर आंसर आ जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। 20 नवंबर 2001 को क्या है? मंगलवार। 20 नवंबर 2001 को मंगलवार। हमें बताना है 20 नवंबर 2019 को, अच्छा 20 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? 20 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? देखो, अगर यो दिन सही होगा तो यो वाला दिन भी सही होगा, और यो वाला दिन आपने माना है तो यो वाला दिन भी क्या आएगा? गलत आएगा कहीं ना कहीं। हमें निकालना होता है इसके अनुसार, इसके रेफरेंस में निकालना होता है हमें दिन। अरे यो दिन जो निकालना होता है इसके रेफरेंस में निकालना होता है। तो देखो अब जो है आप क्या करोगे? सिंपल क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2022 है। इन दोनों के बीच का गैप निकालोगे कितना आएगा? इन दोनों के बीच का गैप प्लस इन दोनों वर्ष के बीच में जो है कितने क्या रहे, कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो एक तो आएगा 2004, 2008, एक 2012, 2016, 2020, 2024, 2022 से बाहर जाएगा। 2024 जो है 2022 से बाहर जाएगा। कितने? 1 2 3 4 5 कर दो ऐड, कितने हो गया? 26। कितना हो गया? 26। 26/7 कर दो, कितना आएगा? 7 21 5। अरे 5 ही तो आ गए, विषम दिन आ गए 5, विषम दिन आ गए 5। आगे जा रहे हो, आगे जाने पर प्लस, तो 5 प्लस करो मंगलवार में को, या फिर 2 माइनस करो मंगलवार में से। तो मंगलवार में से 2 माइनस करोगे रविवार, या फिर मंगलवार में को 5 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? रविवार। ऑप्शन नंबर नहीं, आंसर आई इसका रविवार, आंसर आई इसका रविवार। ऑप्शन नंबर तो है नहीं इसमें। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया है 20 जनवरी 2004 को बुधवार है। 20 जनवरी 2022 को क्या है? बुधवार। तो हमें बताना है 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? क्या करना है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का लिया है? 2022 और 2016 गैप कितने का लिया है? 2004 है, लिखे पड़े हैं 22। गैप आ रहा है 12 का, गैप आ रहा है 12 का। इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर? 2004 के और 2016 के बीच में कितने लीप ईयर? तो देखो एक तो जाएगा 2004, एक 8, एक 12, 16, एक 2016। अब देखो यहाँ ध्यान समझना, क्या सर हम जो है इसमें जो है 4 लीप ईयर ऐड कर दे, इस जगह जो है हम 4 लीप ईयर ऐड करें, तो भैया इस जगह 4 लीप ईयर ऐड नहीं होंगे। देखो किस प्रकार से, ध्यान समझने वाली बात है। इस जगह 20 जनवरी 2004 है, 20 जनवरी 2004 है। तो देखो जब 20 जनवरी 2004 से आप कहाँ जाओगे? 20 जनवरी 2016 की तरफ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको 29 जो है फरवरी वो पार करनी पड़ेगी। अरे 29 फरवरी जो है आपको ये पार करनी पड़ेगी। अब जब हम इसे 29 फरवरी को पार करेंगे ना, तो लीप ईयर हम जब ही काउंट करेंगे, लीप ईयर हम जब ही काउंट करेंगे जब हम 29 फरवरी को क्या कर देंगे? पार। अगर हम इससे पीछे रह गए तो उस वर्ष को जो है हम लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे भैया। ध्यान समझो, अरे ध्यान से समझो, अच्छी बात है। क्या करना है इसमें? तो देखो लीप ईयर हम तभी काउंट करेंगे जब हम 29 फरवरी को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, यानी कि पार जो भी करेंगे। मतलब कहने का ये है, जब इसे पार कर दोगे ना आप, तो लीप ईयर में उस साल को जब ही रखोगे। अगर इससे आप पीछे रह गए ना 29 फरवरी से, तो उसे जो है आप लीप ईयर में काउंट नहीं करोगे। जैसे 2016 है वो 2016। तो देखो आपने जो है 2016 की जो है 29 फरवरी पार करी है। अरे 2016 की 29 फरवरी पार कर लिया आपने,
आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं करिए, आप तो जो है 20 जनवरी पे आकर रुक गए, आप जो है 20 जनवरी पे आकर रुक गए। तो 2016 जो है हम लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 कर दो ऐड, 15। 15 आ गया, विषम दिन जाएंगे, विषम दिन जाएंगे 1, ओड डे आ गया 1, यहाँ लिख लेना ओड डे 1। आगे जा रहे हो, आगे जाने पर प्लस, आगे जाने पर प्लस, बुधवार प्लस 1, बुधवार प्लस 1 बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो समझने वाली बात जो है कहीं ना कहीं इस जगह थी वो, अरे इस जगह थी समझने वाली बात। कभी आप भैया 4 लीप ईयर ऐड कर दो और जोड़ के आए आपका 16 और ओड डे आएगा 2, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो आंसर आपका गलत आएगा, आंसर आपका गलत आएगा। आगे देख लो, आगे देखो 28 फरवरी 2004 को जो है शनिवार था। मान लिया भैया हमने 28 फरवरी, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद फिर जो है क्लास का अंत करते हैं। 28 फरवरी 2004 को जो है 2004 को जो है 28 फरवरी 2004 को जो है बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था। तो हमें बताना है 28 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। 28 फरवरी 2000 कौन सा 2008 को कौन सा दिन होगा, यहाँ बताना है हमें। तो क्या करना है, अरे ये तो आपको दिख रहे होगा जब से हम कर रहे हैं, ये तो सेम ही आ रहे हैं, ये तो देखो सेम ही आ रहे हैं। तो देखो यहाँ जो है गैप निकाल लो, कितने का आएगा, यहाँ आएगा गैप 2004 और 2008 का जो है गैप निकालो, कितने का आएगा 4 ईयर्स का, 4 वर्ष का। प्लस करने पड़ेंगे आपको इस जगह 2004 के और 2008 के जितने भी बीच में लीप ईयर आए हैं उनको जो है आप यहाँ करना पड़ेगा प्लस। अच्छा सर प्लस करना पड़ेगा। तो देखो एक तो आएगा 2004, एक तो आएगा 2004, एक आएगा हर 4 साल बाद आता ना, एक आएगा 2008। अब देखो 2012 तो इससे बाहर हो जाएगा। तो देखो आप जो है यहाँ देखो 2004 को काउंट करोगे लीप ईयर में या नहीं। तो देखो अभी जो है आप कहाँ हो, 28 फरवरी पे हो, 28 फरवरी पे हो। और जैसे ही 28 फरवरी से आप 28 फरवरी 2004 रहे हो, इससे आप 28 फरवरी 2008 की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 29 तारीख फरवरी की 29 तारीख क्या करनी पड़ेगी, पार करनी पड़ेगी। और जैसे ही पार करनी पड़ेगी तो इसे जो है हम लीप ईयर में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब यहाँ देखो 2008 में जो है आपने 29 फरवरी पार करी नहीं, 28 पे आकर रुक गए। 2008 की जो है 29 फरवरी पार आपने कर दी नहीं, 28 फरवरी पे आकर रुक गए, तो इसे जो है हम काउंट नहीं करेंगे लीप ईयर में। कितना हो जाएगा 1, अरे एक ही तो है, एक ईयर ही तो है लीप ईयर। तो बस 5 कितना हो जाएगा, जोड़ोगे जाएगा इसमें 5 हो जाएगा, इसको 5 आ गया। इसमें जो है ओड डे आ गए 5, ओड डे आ गए 5। आगे आने पर प्लस 5 करो या -2 करो, बात एक ही है। +5 कर लो या -2 कर लो, -2 कर लो चलो, क्योंकि आसान है इसमें। बृहस्पतिवार -2 मंगलवार। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लिखो, इसका जाएगा आंसर मंगलवार। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लिख लो। बृहस्पतिवार -2 करोगे तो कितना आएगा, मंगलवार। 2004 2008 28 फरवरी। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन है 20 मार्च 2012 को 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, रविवार मान लिया उन्होंने। क्या था, रविवार। 20 मार्च 2012 को क्या था, रविवार। तो 20 मार्च 2000 को हमें बताना है कौन सा दिन होगा।
20 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। क्या करना है, अंतर देख लो कितने का आया है, अंतर देखो कितने का आया है, अंतर देखोगे तो अंतर है इसमें 12 का, अंतर है 12 का। इन दोनों के बीच में लीप ईयर, इन दोनों के बीच में लीप ईयर। एक तो आ जाएगा 2000, फिर 2004, 2008, 2012, 2016, 2016 तो जाएगा इनसे बाहर, 2016 तो ये इससे बाहर भैया, है नहीं, हो ये नहीं कि बाहर। अब देखो तुम, जैसे आप 20 मार्च से 20 मार्च 2012 की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं देखो आपने 29 फरवरी तो देखो पीछे छोड़ दी। अरे 29 फरवरी को आपने पार करा है, इसमें 2000 में पार करा है आपने, तो आप बोलो सर पार नहीं करा हमने, तो यानी कि पीछे छोड़ दी। और आपको अच्छे तरीके से पता है जब तक हम 29 फरवरी को पार नहीं करेंगे तब तक उसे हम लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, तो ये तो लीप ईयर में काउंट होगा नहीं। अच्छा 2012 होगा, अरे 2012 होगा तो आप बोलो सर 2012 तो होगा, क्योंकि जब हम 2012 पर तो 12 काउंट इसलिए होगा क्योंकि हम 20 मार्च तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं 29 फरवरी को पार करके आए होंगे। अरे 20 मार्च तक आए हम तो कहीं ना कहीं 29 फरवरी को तो पार करके आए होंगे, तो एक तो हो जाएगा यो, एक यो, यानी कि 3 जाएंगे इसमें लीप ईयर। तो आंसर आ जाएगा, मतलब इन्हें जोड़ोगे 15/7 और डे जाएगा 1, विषम दिन आइए 1। अब देखो पीछे जाने पर होता है माइनस, आगे जाने पर होता है प्लस, तो क्या रहे 2012 से 2000 पर आ रहे हैं, तो इसमें होगा माइनस, क्योंकि पीछे आ रहे हैं हम। 1 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा आपका मंडे, आंसर आएगा आपका मंडे यानी कि सोमवार। तो सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अरे माइनस, अरे भैया माइनस करेंगे ना, और हमने कर दिया प्लस, यानी कि इसका आंसर आएगा शनिवार, इसका आंसर आएगा शनिवार। तो शनिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शनिवार जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।